पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बहुत सारे कार्ड्स एक ही वक्त में खेल लिए, जैसा कि वो पाकिस्तान की सियासत में हमेशा से खेलती चली आ रही है कि अपने सिलेक्टेड को भी तरीके से एग्जिट स्ट्रेटजी दी जाए। गो के आज वो चुप था, जितना के सारे लोग कह रहे थे कि वो कल के जलसे के बाद बहुत बोलेगा, तो मेरे ख्याल में आज उसको बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया होगा, और स्पेशली जो उसके सिलेक्टर्स हैं, जो उसके पॉलिटिकल एडवाइजर्स हैं, उन्होंने कहा होगा कि चुप करो, क्योंकि तुम्हारे बोलने से हम भी ट्रबल में जाते हैं और तुम तो वैसे भी ट्रबल में हो। मसला ये है, जो सबसे मेन ये बात है कि ये जो भी स्ट्रेटेजी या जो भी एक सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम आप उसको कहें या मिलिटराइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी कहें, ये जो भी एक्सपीरियंस था ये बुरी तरह से फेल हो गया। मैंने आज एक कॉलम लिखा है जो कि कल पब्लिश होगा, उसमें मैंने कुछ, जब ये लॉबिंग करते थे 2014 और 2015 में इमरान की, तो एक रॉयल एस्कॉर्ट यहाँ पर रेसेस होती हैं, आपको पता है कि नेशनल इवेंट होता है यूके का, तो वहां पर मैं किसी से मिली, मैंने उनको कहा कि देखें ये घोड़े दौड़ है, कोई भी नए घोड़े पर नहीं लगा रहा, इतनी आपने सारा कुछ दाव पर लगा दिया एक ऐसे बंदे पर जो कि लूज कैनन है, आपके खिलाफ भी बहुत बोला है वो। याद करें कि उनके ये जो इंडिया जाकर उसने बात की थी इदारों के खिलाफ और जर्नलों के खिलाफ, कातिल कहा था हमारी फौज के जर्नलों को, किसी भी और सियासतदान ने नहीं कहा। इमरान वाहिद आदमी है जिसने इंडिया में जाकर कहा कि ये कातिल है, आपको याद होगा। तो मैंने उनको कहा, लेकिन ही वाज लाइक द मैन हु आई मेट, और वो बहुत कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, सब कुछ बदल चुका है, और ये जो नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट हम ला रहे हैं उसमें यह है कि ये तब्दीली लाएगा, ये चोरों को पकड़ेगा। वो ही वाज सो ऑप्टिमिस्ट। मैं उस वक्त हो गई चुप। फिर बात जब ये निकली चोरों को पकड़ने की, तो मैंने कहा अगर फेयर ट्रायल होता है तो वेल एंड गुड। 2016 में जब पानामा स्कैंडल आया, तो उसके बाद भी मेरा एक साफ मौकफ था कि अगर आप एक ड्यू प्रोसेस से आप जाते हैं कोर्ट में और आप साबित करते हैं जो भी, तो उसके बाद ये है कि आप निकाल बाहर कीजिए, लेकिन ये है कि पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन नहीं होगी। लेकिन पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन पाकिस्तान में ना सिर्फ हुई, उसके बाद ये था कि एक पॉपुलिस्ट नैरेटिव जो था वो एक फॉशिस्ट अम्ब्रेला के अंडर आ गया, और उससे पूरा सिस्टम जो है पाकिस्तान का, जो एक इंस्टीट्यूशनल हायरार्की है, जिस पर आप ही के प्रोग्राम में हमने बड़ी बार बात की है, बड़ा हमने डिस्कस किया है, इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस किए हैं हमने या पॉलिटिकल साइंस को लेकर बैठे हैं, कि जब आप एक इंस्टीट्यूशनल हायरार्की को अपसेट करते हैं, तो फिर उसके बाद सबसे ज्यादा जो वो नुकसान होता है वो फिर एक सेटल्ड इकोनॉमी को होता है, जो कि डिस्ट्रॉयड, क्योंकि कोई भी किसी भी मुल्क का जो स्टॉक एक्सचेंज देख लें या उनका जो सिस्टम देख लें, वो नहीं चल सकता। और यही पाकिस्तान में हुआ, इकोनॉमी डूबती गई, कोलेप्स कर गई। अब तो मैं तो कहूंगी कोलेप्स कर गई। अगर ये कहते हैं कि ये उभरेगी, मैं नहीं समझती, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का जो डाटा है उसमें कह रहे हैं कि 0.5% की इंप्रूवमेंट है। इसका मतलब है कि हम 0%, अभी हम -0.5 पर हैं, तो इट मीन्स कि हमारी 0% जीडीपी होगी 2021 में। तो ये जो मेन टास्क था डिलीवर करने का, उसमें वो हो गए फेल। अब अपोजिशन का जो भी हो कंडक्ट, लेकिन ये कि अवाम बहुत बिखरे हुए हैं, और जब अवाम बिखरे हुए हैं और हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, और फिर यह है कि इंस्टीट्यूशंस आपस में, आईजी सिंध को उठाकर ले जाता है कोई सेक्टर कमांडर रेंजर्स का, तो इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशंस तो कोलैप्स कर गए पाकिस्तान में। और जब इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स करते हैं, तो फिर यह है कि हम अनार्की, केओस और इवेंचुअली सिविल वॉर की तरफ जाते हैं, जो कि मुझे लग रहा है, व्हाट आई फोरसी, कि शायद इसको कंट्रोल करने के लिए मार्शल लॉ लग जाए। क्योंकि गवर्नर राज की तो मैं बात सुन रही हूँ कि सिंध में गवर्नर राज की बात चल रही है, लेकिन अगर मार्शल लॉ लग गया तो देन वी आर, नोबडी कैन स्टॉप अस टू गोइंग टुवर्ड्स सिविल वॉर। सिविल वॉर होने की बात पाकिस्तान में मैं तो कम से कम 40-45 सालों से, अपने बचपन से, लड़कपन से सुन रहा हूँ जी, हम किसी वक्त भी सिविल वॉर की तरफ जा सकते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन कोलैप्स हो चुके हैं। अब जो भी फेयर, इमरान खान ही अकेला जिम्मेदार तो नहीं है, जो इंस्टीट्यूशंस की अबतरी का, बुरे हालात का ये जो हमें सामना कर पड़ रहा है, ये तो पूरे का पूरा सिस्टम है। मैं इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा से कई कार्ड्स खेले, और वो कई कार्ड्स एक ही वक्त में खेलते हैं और देखते हैं कि उनमें से कौन सा कार्ड फिट बैठता है। प्लान A B C D E F सारे उनके एक ही वक्त में चल रहे होते हैं, यू एंड आई नो।
तो मुझे तो ये लगता है कि इंटरनेशनल स्टेक होल्डर सऊदी अरेबिया वेस्टर्न वर्ल्ड चाह रहे हैं कि इमरान खान की नाअहलियों की वजह से इसको पीछे किया जाए, और सबसे बड़ा फैक्टर चाइना का है। चाइना भी इमरान खान और बाजवा की जोड़ी से खुश नहीं है। जो लाने वाले इमरान खान को थे वो कोई इमरान से नाराज़ नहीं है, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि हम किस जंजाल में फंसे हुए हैं, चलिए ऐसा करते हैं कि फिर कोई चेंज आ जाए, इमरान खान फिर अपोजिशन लीडर हो जाएगा, फिर ये काम आ जाएगा। तो मुझे तो ये लगता है कि ये पाकिस्तान की सियासत में हमेशा से खेला जाने वाला बिल्ली और चूहे का खेल है। आप क्या समझती हैं? देखिए, डीप स्टेट का पाकिस्तान में, जिसका आजकल हिलरी क्लिंटन का बड़ा एक क्लिप फेमस भी चल रहा है कि जो डीप स्टेट होती है उसका क्या रोल होता है कंट्रीज लाइक इन पाकिस्तान, स्पेशली साउथ एशियन कंट्रीज का वो डिस्क्राइब कर रही थी। तो डीप स्टेट के जो हमेशा पाकिस्तान में एक कोवर्ट रोल रहा है। कोई भी गवर्नमेंट आप ले लें, 1948 से जब से कायदे आजम की रहलत हुई उसके बाद से 2020 तक ले आए, हमेशा एस्टेब्लिशमेंट ने एक रोल प्ले किया है, लेकिन वो रोल कोवर्ट रहा है। अब मसला ये हुआ है कि ये ओवर्ट हो गया है, ये ओपन हो गया है। ना सिर्फ ये कि ओपन हो गया है, बल्कि स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि अब्दुल गफूर हैदरी कह रहा है कि हमें चीफ ने कहा कि हम निकालेंगे नवाज शरीफ को, उधर से वो कह रहे हैं कि जी हमसे मोहम्मद जुबैर मिले, ये हुआ वो हुआ। जब आप ओपन खेलते हैं तो फिर आप सारी ताकतों को मौका देते हैं कि वो भी, यानी ये है कि उसमें आ जाए, क्योंकि ये एक ओपन गेम हो रही है। उसमें फिर ये होता है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स भी खुद ब खुद जंप इन करते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है। क्योंकि अब ये जो बात निकली, उसमें मैंने किसी पाकिस्तान टीवी चैनल पर कहा था कि इस मामले पर जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है उनको रोल करना चाहिए अगर उन्होंने इंस्टीट्यूशन को की न्यूट्रलिटी को बचाना है, क्योंकि इनका आया कि हम सियासत में मुलव्वस नहीं है। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि हैं, मोहम्मद जुबैर साहब भी मिले, दूसरे भी, और बहुत सारी बातें आई। तो उसमें ये हुआ कि बेचैनी हुई। मेरी भी यहाँ पर मुलाकातें हुई कुछ, जो कि मैं बताना नहीं चाहती कि किससे मैं मिली, लेकिन बहरहाल यहाँ पर थोड़ी सी हलचल कोविड के बावजूद मची। मियां साहब से भी मेरी इतला यह है कि लोग मिले, गवर्नमेंट वाले भी ये कह रहे हैं कि लोग मिले। आप क्या ये समझते हैं कि नवाज शरीफ जो कि 1.5 साल कंप्लीटली चुप रहे, जेल में जाने के बाद, बीवी के मरने के बाद, फिर वो जब यहाँ पर आए तो उनकी बॉडी पर रेशेस थे कि हम समझ रहे थे कि पॉइजन दिया गया है, लेकिन उसके बाद कंप्लीट चुप रहे और वो एकदम बोले, ना सिर्फ बोले हैं, कफन फाड़ कर बोल रहे हैं। कभी नवाज शरीफ का ये मैंने नहीं देखा स्टाइल, जो कि तो कोई तो बात है फ्रॉम एंड विद इन द इंस्टीट्यूशन एंड ऑल्सो जो है इंटरनेशनल पावर्स उनकी। अब इंटरनेशनल पावर्स का आप सिनारियो देखें कि पाकिस्तान को अगर आप मैप खोलते हैं और पाकिस्तान में देखते हैं कि क्या है। अफगानिस्तान में ट्रंप इज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड, कंप्लीटली उसने बैक ऑफ कर गया। उसका नतीजा ये निकला कि हमने अब्दुल्ला को बुलाया। पाकिस्तान ने कभी भी नॉर्दर्न अलायंस की तरफ, इवन वो नेगोशिएशन साइड पर नहीं जाते थे, जो कि हम जैसे फिर वही कि जो हम एग्जाइल्ड कह लें या बाहर बेचारे धुतकारे हुए पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, हम यही कहते थे कि आप अपना डोर क्लोज किसी पर भी ना करें और नॉर्दर्न अलायंस के साथ भी बात करें, चाहे आप दोनों को एक दूसरे की शक्लें अच्छी नहीं लगती, लेकिन डेडलॉक नहीं होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान बात नहीं सुनता था, जो भी उनकी तालिबान के बारे में पॉलिसी थी, लेकिन वो शिफ्ट आया हमारी पॉलिसी में। नंबर 2, इन्होंने ये किया कि चाइना को, यानी कोई इनको समझ नहीं है कि क्यों नाराज कर रहे हैं चाइना को। टिकटॉक पर पाबंदी लगा ली, क्योंकि यह है कि इमरान के लिए वो मजाहिया वीडियो बनती थी, टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी, आज उसको वापस भी ले लिया। जब आपने अपनी बेइज्जती, आपको पता है कि हमारी 4 दिन के बाद होनी है, तो आप वो स्टेप लेते क्यों हैं जिसमें आपको वो यू टर्न लेना पड़े। सऊदिया के साथ ये किया, सऊदिया के साथ हमेशा सऊदिया ने यह था कि हमें ऑयल भी देते थे, पैसे भी देते थे, हमें एक वो जो है कि रिजर्व्स में हमारे जब वो हम डूबने लगते थे तो वो पैसे रख देते थे। उनको भी इन्होंने कहा कि नहीं, इनको अर्तुगरुल देखकर इनको बहुत ज्यादा वो हो गया कि ये तुर्की की खिलाफत उस्मानिया के जो नेक्स्ट जो खलीफा होंगे वो इमरान खान खुद होंगे। तो वो फिर ये था कि वो एक जो दूसरा ब्लॉक वो चाह रहे थे वो भी नहीं बना सके। या तो ये है कि आप कंप्लीट शिफ्ट ले ले, दूसरी तरफ चले जाए, लेकिन दूसरी तरफ भी नहीं जा सके। अब जो हमारा जो पोर्ट है ग्वादर का, जो कि हमारी एक मेन, जो कि कहते हैं कि न्यूक्लियस वाला पॉइंट है सीपेक का, उसकी वजह से हमारे यूएई से भी, यानी यह है कि कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है। यूएई ने वहां पर यह हुआ है कि वहां पर एक मेजर शिफ्ट आया है कि उन्होंने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया, और बहुत बड़ी बात चल रही है, बहरीन ने कर लिया, शायद सऊदिया भी कर ले।
देखिए इस वक्त कैच-22 की सिचुएशन है, यानी कैच-22 का एक्सप्रेशन ये है कि किस कश्मीर में जो कुछ चाइना कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है और भारत की जो प्लानिंग है वो सब अपने अपने तौर पर अपने अपने इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। अब चाइना का मामला ये है कि चाइना मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान से खुश भी नहीं है। जिस तरह आपको और हमें नज़र आता है मीडिया के राहीं और पाकिस्तान के राहीं या चाइनीज़ मीडिया के राहीं कि जी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बिल्कुल अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान और चाइना के इनफैक्ट नहीं हैं। उनका सी पैक वहाँ पे जिसे कहते हैं खुडे लाइन लगा हुआ है। तो चाइना की कोशिश होगी कि पाकिस्तान JNK में पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट है, चाइना का भी इंटरेस्ट है कि मैच के लिए कुछ करे, लेकिन चाइना को ये भी पता है कि पाकिस्तान वेस्टर्नर फोर्सेस का भी प्रेशर ले रहे हैं, जो कंट्रीज़ हैं वेस्ट के उनका भी प्रेशर ले रहे हैं। फैटफ का फैसला भी इसी वीकेंड तक आ जाएगा, बल्कि फ्राइडे से पहले ही शायद आ जाए, उस पर भी हम बात करेंगे। तो चाइना पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट भी करना चाहता है, पाकिस्तान भी चाइना को एक्सप्लॉइट करना चाहता है। मैं यहाँ पे गुड फेथ में कह रहा हूँ, ये दुनिया भर में होता है। ये सारे कंट्रीज़, ये सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स एक दूसरे से अपने इंटरेस्ट लेना चाह रहे होते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि JNK में चाइना कोई बहुत बड़ा मैस कर सकेगा। उसकी दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो भारत बहुत मजबूत बन चुका है। भारत अब वो वाला भारत 1962 वाला नहीं रहा।